सिया एक शांत, शर्मीली और अंतर्मुखी लड़की थी। उसकी दुनिया बहुत सीमित थी। किताबें, स्केचबुक और रंग। कॉलेज के गलियारों में अक्सर लोग उसे क्वाइट पेंटर गर्ल कहकर पुकारते थे। सिया की जिंदगी का हर दिन एक जैसा होता। क्लास, लाइब्रेरी और फिर हॉस्टल के कमरे में जाकर कागज पर रंगों से बातें करना। उसके बनाए हुए चित्र भावनाओं से भरे रहते, पर उसकी अपनी जिंदगी भावनाओं से खाली थी। लेकिन एक दिन उसकी इस सधीसती जिंदगी में रंग भरने वाली कोई आ गई। दोपहर का वक्त था। कैंटीन में भीड़ लगी हुई थी। तभी दरवाजे से भीतर आई अदिति। अदिति की चाल ही अलग थी। ढीली जीन्स, सफेद टी शर्ट जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था लाइफ वाइल्ड लाइफ फ्री, उसके खुले बालों को हवा छू रही थी और चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कान। वो सीधे सिया की टेबल पर आकर बैठ गई। तुम हमेशा अकेली क्यों बैठती हो? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। सिया ने झेमकर पलकों को झपकाया और जवाब देने के बजाय अपनी स्केचबुक के पन्ने पलटने लगी। अदिति ने बिना पूछे स्केचबुक अपनी ओर खींच ली। वाह, तुम तो कमाल की आर्टिस्ट हो। उसने एक चित्र उठाया जिसमें एक लड़की की आंखें बेहद गहरी बनी थीं। ये तुमने अपनी आंखें बनाई हैं या किसी और की? उसने चिढ़ाते हुए कहा। सिया का चेहरा लाल पड़ गया। बस यूं ही बना दिया, उसने धीरे से कहा। उस एक पल में सिया के दिल में कुछ अजीब सा हो रहा था। ये लड़की कितनी बेफिक्र है। और मैं तो अपनी ही दुनिया में कैद रहती हूँ। लेकिन ये क्यों मुझे इतना खींच रही है? अदिति ने गहरी नजरों से सिया को देखा। जानती हो, तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहती हैं। शायद तुम्हें खुद भी पता नहीं। सिया का दिल जोर से धड़क उठा। उसने पहले कभी किसी की आंखों में इतनी गहराई से खुद को महसूस नहीं किया था। कैंटीन का शोर उनके चारों ओर था, लेकिन उन दोनों के बीच का सन्नाटा और भी गहरा था। अगले कुछ दिनों में अदिति हमेशा सिया के पास बैठने लगी। वो कभी उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करती, कभी उसकी कॉफी का एक घूंट चुरा लेती। सिया पहले असहज होती, लेकिन धीरे धीरे उसे ये संगत पसंद आने लगी। जब सिया रंगों में खोई रहती, तो अदिति उसे गाने सुनाती। उसकी आवाज थोड़ी भारी और रूहानी थी, जिससे सिया के दिल की धड़कनें अजीब लय पर चलने लगती। एक शाम हॉस्टल के लॉन में डूबते सूरज को देखते हुए अदिति ने कहा, तुम्हें पता है, तुम बहुत अलग हो। तुम्हें समझना आसान नहीं है। और मुझे चुनौतियां बहुत पसंद हैं। सिया चुप रही। लेकिन दिल के भीतर एक आवाज उठी, काश तुम्हें पता होता अदिति। तुम्हारी एक मुस्कान मेरे पूरे दिन को रोशन कर देती है। उस रात सिया अपने कमरे में देर तक स्केच बनाती रही। और जब उसने नजर उठाई तो सामने कैनवास पर अदिति का चेहरा बन चुका था। उसका हाथ थम गया। दिल ने कहा, क्या मैं उसे पसंद करने लगी हूँ? शर्म और खुशी का अजीब सा मिश्रण उसकी आंखों में भर आया। उसने अपनी डायरी में लिखा, मुझे उसकी हर बात खतरनाक तरीके से पसंद आती है। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसका स्पर्श। क्या ये दोस्ती से ज्यादा है? अगले दिन क्लास के बाद सिया लाइब्रेरी के बाहर खड़ी थी। हल्की हवा बह रही थी। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो अदिति थी। ए आर्टिस्ट, चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाती हूँ। तुम्हारी पेंटिंग्स की कीमत कम से कम इतनी तो बनती है। सिया ने इनकार किया, लेकिन अदिति ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। वो पहला स्पर्श था जब सिया ने अपने दिल में एक गर्माहट महसूस की। आइसक्रीम खाते हुए, हंसी के बीच, और उनकी आंखों का बार बार टकराना। वहीं से शुरू हुआ उनका सफर। सिया के दिल ने चुपके से कहा, ये लड़की अलग है। और ये मुझे खतरनाक तरीके से पसंद आ रही है। सिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। जहां पहले उसके दिन बस किताबों और रंगों में बीतते थे, अब हर सुबह का पहला ख्याल अदिति होती। क्लासरूम में जब भी अदिति उसके बगल में आकर बैठती, सिया के हाथ कांपने लगते। कभी पेन गिर जाता, कभी किताब उल्टी हो जाती। अदिति हमेशा मुस्कुराकर कहती, तुम्हें पता है, तुम जब घबराती हो तो और भी प्यारी लगती हो। सिया बस हल्की मुस्कान देती, पर भीतर से उसका दिल मानो किसी तूफान में बह रहा हो।
एक शाम दोनों लाइब्रेरी में साथ पढ़ रहे थे। चारों ओर गहरी खामोशी थी। अदिति ने धीरे से फुसफुसाया, सिया, तुम्हें डर नहीं लगता? लोग क्या सोचेंगे अगर तुम किसी से अलग हो? सिया ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मतलब? अदिति ने किताब बंद की और आंखों में झांकते हुए बोली, मतलब ये कि कभी किसी लड़की की ओर तुम्हारा दिल खिंचा है? सिया का गला सूख गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखें झुक गईं, लेकिन गालों का लालपन सब कह चुका था। अदिति मुस्कुराई। बस यही जानना था। 2 दिन बाद अचानक बारिश शुरू हो गई। सारा कैंपस भीग रहा था। सिया बिना छतरी के भागकर पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। अचानक किसी ने पीछे से जैकेट उसके कंधे पर डाल दी। वो अदिति थी, भीगी हुई, लेकिन आंखों में वही शरारत। तुम हमेशा बारिश से बचती हो? अदिति ने पूछा। सिया ने धीरे से कहा, मुझे बारिश में भीगना पसंद है, बस अकेले। अदिति हंस दी। आज से तुम अकेली नहीं हो। उसने सिया का हाथ थाम लिया और दोनों बारिश में भीगते हुए हॉस्टल तक दौड़ पड़े। भीगते बालों से टपकती बूंदें, हाथों की गर्माहट और धड़कनों की तेजी। उस पल उनके बीच की दूरी और कम हो गई। हॉस्टल पहुंचकर अदिति ने सिया का हाथ कसकर पकड़े रखा। तुम्हें पता है सिया, मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है। जैसे इस भीगी हुई ठंडी शाम में तुम्हारा साथ सबसे बड़ी गर्माहट है। सिया ने घबराकर नजरें झुका ली। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पहली बार महसूस किया, ये रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। शायद मोहब्बत है। उस रात सिया नींद में भी मुस्कुराती रही। डायरी में लिखा, आज उसका हाथ थामा तो लगा जैसे पूरी दुनिया की भीड़ में सिर्फ हम दोनों हैं। अदिति, तुम मेरे भीतर धीरे धीरे एक जगह बना रही हो। शायद यही प्यार है। और वहीं से शुरू हुई उनकी नजदीकियां, जिन्होंने दोनों को और भी गहराई से जोड़ दिया। सिया अब हर पल अदिति के बारे में सोचती। क्लास में प्रोफेसर की बातें सुनाई ही नहीं देती, नोटबुक के पन्नों पर बस अदिति का नाम लिखती रहती। कभी दिल में सवाल उठता, क्या ये सिर्फ दोस्ती है या इससे कहीं ज्यादा? लेकिन फिर डर भी था। अगर मैंने कह दिया तो? अगर उसने मना कर दिया तो? हमारी दोस्ती भी खो जाएगी। एक दिन कैंपस की बेंच पर दोनों बैठी थी। अदिति ने अचानक पूछा, सिया, तुम्हें अगर किसी पर क्रश हो तो बताओगी ना? सिया ने घबराकर कहा, पता नहीं। शायद। अदिति ने मुस्कुराकर छेड़ा, तो फिर क्या मुझे अंदाजा लगाने का हक है? कहीं वो मैं ही तो नहीं? सिया का चेहरा लाल हो गया। वो हकबकाकर बोली, ऐसी बात नहीं है, पर उसकी आंखें सब कह रही थी। एक शाम सिया आर्ट स्टूडियो में पेंटिंग बना रही थी। कैनवास पर धीरे धीरे उभरता एक चेहरा, गहरी आंखें, हल्की मुस्कान, बिल्कुल अदिति जैसी। अदिति चुपके से पीछे आई और बोली, ये मैं हूं ना? सिया का हाथ ठहर गया। उसका गला सूख गया। वो जवाब देने ही वाली थी कि अदिति ने धीरे से कहा, काश तुम जान पाती कि तुम्हें देखकर मेरा दिल भी हर बार ऐसे ही रंगों से भर जाता है। उस रात हॉस्टल की छत पर दोनों तारों को देख रही थी। हवा ठंडी थी, आसमान साफ। अदिति ने धीरे से कहा, सिया, मुझे डर लगता है। सिया ने हैरानी से पूछा, किस बात से? अदिति की आंखें नम हो गईं। इस बात से कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं, क्योंकि जो मैं महसूस करती हूँ वो शायद दोस्ती से कहीं ज्यादा है। सिया का दिल रुक सा गया। वो कांपते होठों से बोली, अगर तुम डरती हो तो जान लो, मैं भी उसी डर में जी रही हूँ। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले, पर उन आंसुओं में छिपा था सबसे सच्चा इकरार। उस पल दोनों ने हाथ थाम लिया। ना कोई शब्द, ना कोई वादा, बस चुप्पी में बसा प्यार। हवा गवाही दे रही थी, चांद उन पर मुस्कुरा रहा था। और पहली बार दोनों के दिलों की अनकही चाहतें जुबान तक पहुंच गईं।